तो आज के दिन, आज के खास स्नान पर 13 अखाड़ों के संत तो स्नान करते ही हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था दूसरे घाटों पर की जाती है। हमारे सहयोगी अलग अलग घाटों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारती सकलानी हर की पैड़ी से है, शैलेंद्र नेगी निरंजनी अखाड़ा से है। शैलेंद्र के पास सबसे पहले चलेंगे। शैलेंद्र, दिखाएं जरा, 7 बज चुके हैं सुबह के, तो जाहिर सी बात है अब पूरे घाट को खाली कराया गया होगा। क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है निरंजनी अखाड़ा में? शैलेंद्र, तो ये तस्वीरें आप देखिए, हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। घाट पर क्या इंतजाम है, अखाड़ों में किस तरह की तैयारी चल रही है, सज धज कर किस तरह से जो हमारे सन्यासी हैं वो शाही स्नान के लिए निकलने की तैयारी में है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग कैंप में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देख लीजिए। घाटों पर शाही स्नान की अगर हम बात करें, हफ्ते भर पहले से ही प्रशासन ने इसके इंतजाम पर बैठकें शुरू कर दी थी। इसके लिए खास इंतजाम किए गए। 13 अखाड़ों के साधु संत सन्यासी नागा शाही स्नान के मौके पर स्नान करते हैं, गंगा में पवित्र आस्था की डुबकी लगाते हैं। बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग भी पहुंचते हैं आज के दिन। हालांकि कोरोना एक महामारी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेंगे। भारती, आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीर दिखाइए। जी मेनका, मैं इस वक्त हर की पैड़ी पर मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान का विशेष महत्व होता है और उसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 8 बजे तक का यहाँ पर ये समय है। 8 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाएगा। इससे पहले सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने तरफ से यहाँ पर एक आस्था की डुबकी लगा ही ले। क्या महत्व होता है वो भी हम जान लेते हैं। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उज्जवल निगम जी। उज्जवल जी, मुझे बताइए आप, सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। पितरों के लिए कहा जाता है कि ये स्नान जो है किया जाए तो मोक्ष की उन्हें प्राप्ति मिलती है, और क्या कुछ महत्व? ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो सभी अमावस्या पितरों के निमित्त होती हैं, पितरों का दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। सोमवती अमावस्या अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है जो कि वर्ष में पड़ता है और कुंभ के पर्व के समय पे पड़ने पर निश्चित तौर पर इसकी और ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है। इसलिए लोग आज इस कुंभ के स्नान के साथ साथ जब गंगा स्नान करते हैं, अपने पितरों के प्रति तर्पण, जलांजलि, पिंडदान इत्यादि करते हैं। जो लोग, जो दिवंगत व्यक्ति, जो उनके परिजनों के दिवंगत लोग हैं, उनकी मुक्ति के लिए अर्थात भगवान विष्णु के धाम पहुंचे, उनको मोक्ष प्राप्ति हो, जिसके कारण उनके घर में वंश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, जो व्यापार का नुकसान होता है व्यापार वृद्धि, तमाम प्रकार की जो सुख इत्यादि हैं वो सब प्रदान हो। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो पुरुष लोग हैं वो इस प्रकार का कर्म करते हैं, और जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो वैवाहिक स्त्रियां हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए आज ये बड़ा कठिन व्रत रखती हैं। और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा के साथ साथ एक पति प्रयाण स्त्री सोना धोबिन और एक ब्राह्मणी की, ये अपने आप में एक विशेष प्रकार का वो होता है कि ब्राह्मणी जो है एक धोबिन, जिसको हमारे समाज में थोड़ा द्वयम दर्जे का दिया जाता है, उस धोबिन का आशीर्वाद से उस ब्राह्मणी के पति की आयु बढ़ती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इस प्रकार की भी पूजा वो लोग करती हैं। ऐसा कहा जाता है, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेय शतानी च लक्षम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम, अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ एवं 1 लाख बार इस प्रकृति की परिक्रमा करने पर जो पुण्य मिलता है वो कुंभ के दिन में एक बार स्नान करने मात्र से मिलता है। वजह है मेनका कि लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं थोड़ा सा हर की पैड़ी के बारे में भी यहाँ पर बता दूं, ब्रह्मकुंड में इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें कि लोग जो है वो लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, और ये पूरी तैयारी सुबह 4 बजे से ही चल रही थी। जब बिल्कुल सुबह 4 बजे से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद ये घाट खाली करा लिए जाएंगे, क्योंकि अखाड़े आएंगे यहाँ पर। अखाड़ों
अखाड़ों के साधु संत आएंगे और बारी बारी से अलग अलग समय अलग अलग अखाड़ों के लिए निर्धारित है और सज धज कर आएंगे। और ये दिखाने के लिए इस वक्त शैलेंद्र नेगी निरंजनी अखाड़ा कैंप से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, वहां पर शाही स्नान को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है, ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, मैं इस समय निरंजनी अखाड़े में हूं और सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा ही स्नान की शुरुआत करेगा। और यहां पर मैं दिखाऊं कि रथ सजने लगे हैं, जो जिसमें महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और इसके अलावा जो इनके श्री महंत हैं अखाड़ों के, वो सब इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ ज्योतिर्मयानंद जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, किस तरीके का रहेगा इन रथों में, किस तरीके के साधु संत बैठेंगे और क्या रहेगी पूरी शोभा? एक सनातन परंपरा की, आप इसको पकड़ लीजिए, मैं विजुअल्स दिखाऊं। जी बताइए महाराज। हिंदू वैदिक एक महापर्व है। इस महापर्व में अखाड़ों की एक अपनी परंपरा होती है। उस परंपरा के अनुसार ये अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, पंच परमेश्वरों के साथ पहले हमारे जो अखाड़े के देवता हैं, माँ भगवती हैं, उनका स्नान होगा। तत्पश्चात नागा सन्यासियों का स्नान होगा। उसके उपरांत आचार्य महामंडलेश्वर सहित महामंडलेश्वरों का स्नान होगा। तो निश्चित रूप से ये विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है और ये ऐसी सुंदरता भारत में ही देखने को मिलती है। महाराज जी, ये बताइए कि जो निरंजनी अखाड़ा है उससे कितने साधु संत जुड़े हुए हैं, कितने महामंडलेश्वर हैं, कितनी बड़ी फौज है आपके पास साधु संतों की? सैकड़ों महामंडलेश्वरों के साथ आज निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा और लाखों नागा सन्यासी होंगे और देश भर से अनेक प्रांतों से, सुदूर गांवों से श्रद्धालु आए हुए हैं जो अखाड़े के साथ जाकर के आज स्नान करेंगे। निश्चित रूप से सारा विश्व आज इस भारत को देखेगा और ये अद्भुत नजारा होगा जो देखने लायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो नज़ारे हैं वो हम अपने दर्शकों तक न्यूज़ 18 लगातार पहुंचा रहा है। जब से कुंभ की शुरुआत हुई, महाकुंभ की शुरुआत हुई, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। खासकर जब कोरोना केस जब बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या कम ही है हर साल के मुकाबले। हर 12 साल पर जो महाकुंभ लगता है उसके मुकाबले इस बार जो है वो संख्या कम है, क्योंकि नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। इसलिए जरूरी है कि हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शंकराचार्य चौक हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, आपके पास आती हूं, वहां पर कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, मैं इस वक्त शंकराचार्य चौक पर मौजूद हूँ और ये वो मार्ग है जहाँ पर जितने भी अखाड़े हैं जिनकी पेशवाइयाँ हैं वो यहाँ से होकर गुजरेंगी। सभी अखाड़े अपने अपने समय पर यहाँ शंकराचार्य चौक पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड की ओर यहाँ से रुख करेंगे। इस वक्त मैं शंकराचार्य पर मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एकदम पुख्ता किया गया है। जिन रास्तों से, जिन मार्गों से अखाड़ों की पेशवाई आनी है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है फिलहाल, क्योंकि अभी पेशवाइयों के यहाँ से गुजरने में काफी समय है, तो इसलिए जो आम लोग हैं वो यहाँ पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा और समय जो है उसके नजदीक आएगा तो इन लोगों का आवाजाही यहाँ से बंद कर दी जाएगी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े को हर की पैड़ी के लिए रवाना होना है। 8:30 बजे का समय है जब वो अपने कैंप से वहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहीं से वो हर की पैड़ी के लिए पहुँचेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर नज़ारा जो है देखा जा सकता है, काफी बिल्कुल और शांत यहाँ पर नजर आ रहा है और बिल्कुल भी चहलकदमी यहाँ पर जो वाहन है वो उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जी पुलकित, तो वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। आम लोग हैं, इक्का दुक्का श्रद्धालु हैं जो नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये पूरा इलाका खाली करा लिया जाएगा अखाड़ों के साधु संतों के लिए जो कि शाही स्नान के मौके पर स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद आप तीनों का तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने